तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के सेशन में हम आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीएस के 50 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेट के तौर पर देखने वाले हैं। और ये कोई फालतू के प्रैक्टिस सेट उठाकर लेकर नहीं चला है, बल्कि जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसका एग्जाम 2 फरवरी 2019 को हुआ है। उसी क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपका भी टारगेट आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम है तो आपके लिए बेहद जरूरी है साथियों कि आप आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाएं और उसका एनालिसिस करें। क्योंकि दोस्त, जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन पर पकड़ नहीं बनाइएगा और आप उसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, उसका एनालिसिस नहीं कीजिएगा, तब तक इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाइएगा कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहां से क्वेश्चन बोर्ड उठा रहा है। तो आइए, डेली हमारे साथ जितने भी आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम हो चुके हैं उसके क्वेश्चनों को हम करवा रहे हैं एनालिसिस, और आपको बता रहे हैं कि हाँ, यहां से क्वेश्चन बोर्ड पूछ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तब जाकर आप कम समय में अच्छा से अच्छा तैयारी कर पाइएगा और अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए, इस 50 क्वेश्चनों को लगाइए और देखिए कि आप इसमें कितना सही कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अभी से लेकर आपके एग्जाम तक आपसे जुड़े रहेंगे और आपके जीके जिसकी तैयारी को इतना बेहतर बना देंगे कि आप 50 में से कम 45 प्लस करके आएंगे सही। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना में मिलती है। गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना में मिलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गंडक नदी। जो गंडक नदी है दोस्तों, यह गंगा की सहायक नदी है और यह सोनपुर के पास, जहां पर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, वहीं पर जाकर पटना में मिल जाती है। तो याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, गंडक नदी। और एग्जाम के दृष्टिकोण से एक और क्वेश्चन यहाँ पर जानिए। जो गंगा नदी की लंबाई है दोस्तों, वो है आपके 2525 किलोमीटर। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है। तो भारत में टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी से आया हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी से। आप एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और सब्जेक्ट वाइज लिखिए कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट पर फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये आपके एंशिएंट हिस्टोरी से आया हुआ है, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास से ये क्वेश्चन आया हुआ है, एंशिएंट हिस्टोरी से। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु कहाँ प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जो स्थान है, वहाँ पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, अर्थात उनकी मृत्यु हुई। तो ये जो क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्टोरी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन के बारे में, मौजूदा जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों के सीमाओं या नामों के परिवर्तन के बारे में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके पॉलिटी से आया हुआ है। तो ये भी आप नोट कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके पॉलिटी से आ रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन। और 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी पॉलिटी से क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी जो क्वेश्चन है वो आपके पॉलिटी से है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, BN राव को। भारतीय संविधान के, ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, भारत डैश को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता रहा है, यानी भारत किस तिथि को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को। हर साल 24 दिसंबर को भारत जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके दिवस से क्वेश्चन आया हुआ है, यानी स्टैटिक जीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन आएगा। तो आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, कौन सा श्वसन जीव अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कौन सा श्वसन जीव अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बायोलॉजी से आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप नोट कीजिएगा कि आपके बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का सभापति कौन होता है। तो लोकसभा का सभापति होते हैं दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं यही लोकसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके पॉलिटी से है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन,
आर्यभट्टीय पुस्तक किससे संबंधित है? तो जो आर्यभट्टीय पुस्तक है दोस्तों, इसकी जो लिखा है, यानी मतलब आर्यभट्टीय पुस्तक लिखा है आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में। आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में आर्यभट्टीय नामक पुस्तक को लिखा है और ये जो पुस्तक है वह खगोल विज्ञान से संबंधित है, खगोल विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र तल में असामान्य वृद्धि को डैश के रूप में जाना जाता है। चक्रवाती तूफान के दौरान जो समुद्र तल में असामान्य वृद्धि होता है उसको किसके रूप में जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर तूफानी लहर के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? तो देखिए फिर से यहाँ पर पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? तो वह है संघ से, यानी केंद्र से। संघ शासन इसमें वर्णित है भाग 5 में, तो याद रखिएगा। और भाग 6 में राज्य सरकार का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से। और ये क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों को डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? जो भारतीय खाद्य निगम है उसके माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए जो गेहूं और चावल होते हैं जैसे में खाद्यान्न, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है सुरक्षित भंडार, यानी बफर स्टॉक कहा जाता है, बफर स्टॉक कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा ये क्वेश्चन। और आपको हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको बताना चाहेंगे इकोनॉमिक्स के एग्जाम की दृष्टि से, कि जो भारतीय खाद्य निगम है दोस्तों एफसीआई, इसकी स्थापना हुआ है वर्ष 1964 में, वर्ष 1964 में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो कि 1931 में हुआ था उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके मॉडर्न हिस्टोरी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आएगा, यानी आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप पर डैश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, यानी कौन सा देश जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। जो दोस्तों ब्राज़ील है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर। अगर आप विश्व की बात कीजिएगा तो विश्व में ब्राज़ील का 5वां स्थान है, किस में? क्षेत्रफल के मामले में भी और जनसंख्या के मामले में भी। यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है तो विश्व का 5वां बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल के मामले में? तो ब्राज़ील। और विश्व का 5वां बड़ा देश कौन है जनसंख्या के मामले में? तो वह है ब्राज़ील। यानी दोनों स्थितियों में ब्राज़ील ही होगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 में दिया है ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? लॉर्ड वेवेल जो वायसराय था उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो वह बना लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि जो लॉर्ड इरविन आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, ये लॉर्ड इरविन भारत में 1926 से लेकर 1931 तक 1926 से लेकर 1931 तक वायसराय के रूप में कार्य किया है। और जो लॉर्ड मिंटो है ये 1905 से लेकर 1910 तक वायसराय के रूप में काम किया है। और जो लॉर्ड लिथगो है ये 1936 से लेकर 1943 तक वायसराय के रूप में काम किया है। तो इनका भी कार्यकाल याद रखिएगा, हो सकता है कि कोई घटना इनसे पूछ दे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में दिया है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनरेटर। जो जनरेटर है दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके फिजिक्स से आया हुआ है, ठीक है, फिजिक्स से। नेक्स्ट हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? किसी भी राज्य के राज्यपाल को अगर नियुक्त करना है उसमें तो उनका न्यूनतम आयु यानी कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? तो वह होना चाहिए 35 वर्ष। यानी भारत में किसी भी राज्य का अगर राज्यपाल नियुक्त करना है तो उनका कम से कम उम्र यानी राज्यपाल का कम से कम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। और आप सभी को हम बताना चाहेंगे दोस्तों ये जो राज्यपाल हैं ये राज्य विधान परिषद के सदस्य होते हैं, ठीक है, राज्य विधान परिषद के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों वह कौन सा गुण है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है तो वह है आपके प्रतिरोध। जो प्रतिरोध है दोस्तों वह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है, ठीक है, किसमें? चालक में। नेक्स्ट हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में दिया है
जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है तो क्या बनता है? तो बनता है आपका धातु ऑक्साइड। जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगी तो धातु ऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, विश्व धरोहर स्थल महान सांची का स्तूप किसके द्वारा निर्मित किया गया था? यानी डैश के द्वारा, यानी किसके द्वारा निर्मित किया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वह बनवाया गया था मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा। मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा जो है ये महान सांची का स्तूप बनवाया गया था, जो कि आज की डेट में ये विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन, विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2018 में डैश में आयोजित किया गया था, यानी किस शहर में आयोजित किया गया था? तो वह किया गया था लंदन में। तो इस क्वेश्चन पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो आपका एग्जाम हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल का वह 2019 में हुआ है और यहाँ पर 2018 का करंट पूछा है। तो आपका जो एग्जाम होगा वह 2025 में होगा, तो आपसे 2024 का करंट पूछेगा, इसलिए आपको 2024 के करंट को पढ़कर जाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, डैश न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4, यानी जो अनुच्छेद 50 है दोस्तों, अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात कही गई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, और 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? तो हमने आपको अभी भी बताया कि जो लॉर्ड इरविन था इसका कार्यकाल था 1926 से लेकर 1931 तक। ठीक है, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन इसी के बीच में हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन था प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, 18वें एशियाई खेल 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा देश समग्र चैंपियन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। तो ये भी 2018 का करंट है, तो इस पर भी आपको ध्यान नहीं देना है, करंट अफेयर्स जो है इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको 2024 का करंट पढ़कर जाना है। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन जिम्नास्टिक से संबंधित है? यानी जिम्नास्टिक कौन खेलते हैं? तो ये खेलते हैं दीपा कर्माकर। जो दीपा कर्माकर है दोस्तों, ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। तो याद रखिएगा, जो आपके क्वेश्चन है वह खेल से भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी नोट कीजिए कि खेल से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 की रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अंतिम है? तो देखिए फिर से यहाँ पर 2018 का करंट दे दिया है, तो इसको आपको गौर नहीं करना है, आपको इस जगह पर विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 की रैंकिंग देखना है। ठीक है, उसको याद करके जाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बुरुंडी। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आपको हम बताना चाहेंगे साथियों कि जो नागार्जुनी गुफाएं हैं ये बराबर की पहाड़ियों का हिस्सा है। जो बराबर पहाड़ी गुफा है उसी का हिस्सा है नागार्जुन गुफाएं, और ये बिहार में स्थित है। कहाँ पर है? बिहार में। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत में यानी ठंड की शुरुआत में वर्षा किसके कारण से होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत में वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वोच्च समग्र प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किसे भारत में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वोच्च समग्र प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, समुद्री गाय या डुगोंग निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो जो समुद्री गाय है दोस्तों या डुगोंग, ये पाए जाते हैं मन्नार की खाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को कौन व्यवस्थित कर सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। ठीक है, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव जो है दोस्तों, ये आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो वह है आपके गोवा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर है? तो जो बुडापेस्ट है ये हंगरी की राजधानी है और ये डेन्यूब नदी के तट पर है, डेन्यूब नदी के तट पर। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की है। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, 1929 में कांग्रेस द्वारा आयोजित कांग्रेस के डैश अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का
पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। यानी क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कि 1929 में कांग्रेस द्वारा आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। जो लोकसभा का सदस्य होते हैं दोस्तों, ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी संसद की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर एक 36 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया है भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे दोस्तों यहाँ पर BR अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, और 37 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, रेड शब्द जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो रेड शब्द है दोस्तों, यह कबड्डी खेल से संबंधित है। बोला जाता है ना कि रेड करके आना है, ठीक है, तो रेड कबड्डी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संवेग है, संवेग, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, किसने प्रारूप समिति की अवमानना करते हुए उसे नए शब्द प्रवाह समिति से संबोधित किया? ठीक है, प्रारूप समिति की अवमानना करते हुए उसको नए शब्द दिया प्रवाह समिति, किसने दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 2, नजीरुद्दीन अहमद। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को डैश में यानी किस देश में टाइफू के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान में दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो जो केसरी है दोस्तों, ये प्रकाशित किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी REGP किस ईस्वी में शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये शुरू किया गया था दोस्तों वर्ष 1995 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया है कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो जो पीयूष ग्रंथि है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि ये जो है यहाँ पर वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अम्ल सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम डैश के दौरान शुरू किए गए थे, यानी कब शुरू किया गया था? तो पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे पंचम पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1947 में। वर्ष 1947 में 29 अगस्त को प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया है लोध जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जो लोध जलप्रपात है दोस्तों, ये झारखंड राज्य में स्थित है, झारखंड में। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, 2018 में डैश में पहली बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप मतलब पहुंचा, ठीक है, तो कहा जा रहा है यहाँ पर क्रोएशिया हो जाएगा, ठीक है, क्रोएशिया हो जाएगा इसका आंसर, यानी 2018 में क्रोएशिया पहली बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है, आपका 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धमनी हो जाएगा, ठीक है, धमनी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, और 50 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस के बादल को क्या कहा जाता है? तो नेबुला कहा जाता है, और इसका हिंदी नाम है निहारिका कहा जाता है, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं। तो इसी प्रकार के 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो आप देख सकते हैं, और हमने आपको बता ही दिया है कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है, और आप खुद भी पहचान सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है किस सब्जेक्ट से है। तो आप देख सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है और उसी के अनुसार आपको फोकस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, धन्यवाद।